हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इको लर्नर्स पे। हम लोग पब्लिक फाइनेंस के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे थे। उसी सीरीज़ में एक नया वीडियो आज फिर से हम कुछ क्वेश्चंस का लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पब्लिक फाइनेंस के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्ट पीरियड डेब्ट्स आर कॉल्ड एज, कि जो ये शॉर्ट पीरियड के डेब्ट्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है, किस नाम से शॉर्ट पीरियड के डेब्ट्स जाने जाते हैं। देखिए जो शॉर्ट पीरियड डेब्ट्स हैं किस नाम से जाने जाते हैं, अनफंडेड डेब्ट्स के नाम से इन्हें जाना जाता है, फंडेड डेब्ट्स के नाम से इन्हें जाना जाता है, रिडीमेबल डेब्ट्स के नाम से जाना जाता है, या फिर नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी ऑप्शंस नहीं है। तो देखिए जो शॉर्ट पीरियड के जो डेब्ट्स है ना, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, शॉर्ट पीरियड के डेब्ट्स अनफंडेड डेब्ट्स के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो अनफंडेड डेब्ट्स होते हैं, है ना, ये किसके लिए होते हैं, अनफंडेड डेब्ट्स ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए होते हैं, फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए अनफंडेड डेब्ट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनफंडेड डेब्ट्स आर आल्सो नोन एज, जो अनफंडेड डेब्ट्स, अभी ये क्वेश्चन अनफंडेड डेब्ट्स का किया गया था कि जो अनफंडेड डेब्ट्स हैं ये और किस नाम से जाने जाते हैं। फंडेड डेब्ट्स तो अनफंडेड फंडेड तो अलग क्राइटेरिया है, फ्लोटिंग डेब्ट्स के नाम से जाने जाते हैं, इरिडीमेबल डेब्ट्स के नाम से जाने जाते हैं, या फिर नन ऑफ दिस। देखिए फंडेड डेब्ट्स तो नहीं हो सकते क्योंकि हम लोग बात ही कर रहे हैं अनफंडेड डेब्ट्स की, है ना। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, फ्लोटिंग डेब्ट्स। तो जो अनफंडेड डेब्ट्स हैं इनका जो दूसरा नाम है किस नाम से जाने जाते हैं, फ्लोटिंग डेब्ट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। तो जो अनफंडेड डेब्ट्स है ना, इनका दूसरा नाम कौन सा है, फ्लोटिंग डेब्ट्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, फ्लोटिंग डेब्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय द गवर्नमेंट, जो ट्रेजरी बिल कौन इशू करती है, गवर्नमेंट इशू करती है, आर इन द नेचर ऑफ, वो किस नेचर के होते हैं। जो ट्रेजरी बिल है ना जो गवर्नमेंट इशू करती है वो किस नेचर के होते हैं, फंडेड डेब्ट्स, फंडेड नेचर के, फंडेड डेब्ट्स नेचर के हैं, फ्लोटिंग डेब्ट्स के नेचर के होते हैं, या फिर इरिडीमेबल डेब्ट्स के होते हैं, या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए जो ट्रेजरी बिल हैं, कौन से, जो ट्रेजरी बिल्स हैं, है ना, ये किस नेचर के होते हैं, ये ट्रेजरी बिल्स जितने भी हैं सब किस नेचर के होते हैं, सब फ्लोटिंग नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, फ्लोटिंग नेचर के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27। मतलब जो ट्रेजरी बिल है हमारे ये कैसे होंगे, ये सब फ्लोटिंग नेचर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टैक्स दैट कैन बी शिफ्टेड, ऐसा टैक्स जो क्या किया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है दूसरे इंसान के ऊपर, वो कौन सा टैक्स कहलाता है, डायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, या फिर नन ऑफ दिस। देखिए जब हम लोग पढ़ते हैं ना डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, है, जब टैक्स का डिवाइडेशन करते हैं हम लोग क्या पढ़ते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो वहां पे हम पढ़ते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो अप्रत्यक्ष कर हैं, इन अप्रत्यक्ष करों में इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स दो अलग अलग पॉइंट या दो अलग अलग पर्सन्स के ऊपर होता है। मतलब एक इंसान जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है वो इंसान उस टैक्स को दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट कर देता है, तो टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कहलाते थे। इसका मतलब जो शिफ्टिंग है वो किस में होती है, वो इनडायरेक्ट टैक्स में होती है। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा, इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विस टैक्स इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूसिंग, जो सर्विस टैक्स है, जो सेवा कर है, कौन सा, जो सर्विस टैक्स है, सेवा कर, है ना, ये इंडिया में कब आया था। तो देखिए जो सर्विस टैक्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, कब किया गया था, 1991 से 2 में, 2001-2 में, 2006-7 में, या फिर 1994-95 में। जो सर्विस टैक्स है कब आया, इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में 1994 से 95 में सर्विस टैक्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। कब, 1994 और 95 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, जो नेम है ना 15th फाइनेंस कमीशन है, कौन सी, जो 15th फाइनेंस कमीशन है, जो 15वां फाइनेंस कमीशन है, उसका चेयरमैन कौन है, एम खुसरो, केसी पंत, एनके सिंह, या फिर अरुण जेटली। देखिए जो 15th फाइनेंस कमीशन है जो भी कंटिन्यू है, जो भी चल रहा है, इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन है एनके सिंह, नंद किशोर सिंह इसके भी चेयरमैन है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस, जो पब्लिक फाइनेंस है इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो आधारभूत सिद्धांत है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट, वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल और ऑल ऑफ दी एबव। देखिए जब हम पब्लिक फाइनेंस पढ़ रहे होते हैं तो हमने पढ़ा है जो पब्लिक फाइनेंस का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो कौन सा प्रिंसिपल कहलाता है? मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, है ना। कौन सा? जो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत? अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत जो है वो कौन सा? बेसिक प्रिंसिपल कहलाता है, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। ये कौन सा? एक आधारभूत या बेसिक प्रिंसिपल है पब्लिक फाइनेंस का। इसे किसने दिया था? इसे दिया था डाल्टन ने। किसे दिया था? इसे डाल्टन ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड एवरी। जो फाइनेंस कमीशन है ना, जो वित्त आयोग है ना, कौन सा? जो हमारा फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है ना, वो हर साल कितने टाइम पीरियड पे अपॉइंट किया जाता है? 3 इयर्स पे, 5 इयर्स पे, 6 इयर्स पे या फिर 7 इयर्स पे। तो देखिए जो फाइनेंस कमीशन है वो कब अपॉइंट किया जाता है? वो 5 इयर्स पे अपॉइंट किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, 5 इयर्स इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। इनमें से कौन सा ना फिजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? कौन सा राजकोषीय इंस्ट्रूमेंट, राजकोषीय है ना साधन नहीं है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, टैक्सेशन एंड बजट। देखिए जब हम लोग दो पॉलिसीज हम लोग पढ़ते हैं, दो इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं हम लोग, एक तो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं हम लोग कौन सा? फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, मॉनेटरी और फिजिकल। तो इस क्वेश्चन ने पूछा है कौन सा फिजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, टैक्सेशन फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बजट भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है। कौन नहीं है? ओपन मार्केट ऑपरेशन इज अ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट। ये कैसा है? ये मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट है, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a measure of physical policy? इसमें से कौन सा मीजर है? किसका? फिजिकल पॉलिसी का। भी हमने बात की थी, दो पॉलिसीज हैं, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। लास्ट क्वेश्चन ने पूछा था कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है फिजिकल पॉलिसी के। इस क्वेश्चन ने कहा है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। पहला ऑप्शन क्या है? पब्लिक एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या है? CRR। तीसरा क्या है? SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड बैंक रेट। तो ये जो तीनों हैं ये इंस्ट्रूमेंट हैं, बट ये किसके हैं? ये तीनों मॉनेटरी पॉलिसी के हैं, है ना। ये तीनों किसके हैं? मौद्रिक नीति के हैं। तो कौन सा बचा? केवल पब्लिक एक्सपेंडिचर इज द राइट ऑप्शन। पब्लिक एक्सपेंडिचर किसका मेजरमेंट है या किसका इंस्ट्रूमेंट है? फिजिकल पॉलिसी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन। जो पहला वित्त आयोग था, कौन? जो पहला वित्त आयोग था, जो पहला फाइनेंस कमीशन था, वो कब अपॉइंट किया गया था? देखिए जो पहला फाइनेंस कमीशन है वो 1949, 1950, 1951, 1952 कब किया गया था? जो पहला वित्त आयोग है वो 1951 में अपॉइंट किया गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कौन सा? 1951, 1951। इसके जो पहले चेयरमैन थे वो कौन थे? KC नियोगी इस पहले चेयरमैन थे। तो ये भी याद रखना, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के जो फर्स्ट चेयरमैन थे कौन थे? KC नियोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न कैनन्स ऑफ टैक्सेशन आर प्रोपाउंडेड बाई। जो मॉडर्न कैनन है, जो आधुनिक सिद्धांत हैं, कौन से? जो आधुनिक सिद्धांत हैं किसके? टैक्सेशन के। वो किसने दिए थे? जो मॉडर्न कैनन ऑफ टैक्सेशन हैं वो बेस्टेबल ने दिए थे, एडम स्मिथ ने दिए थे, सेलिगमैन ने दिए थे या फिर पीगो ने दिए थे। तो देखिए जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं या मॉडर्न कैनन्स जो हैं टैक्सेशन के, वो किसने दिए थे? वो दिए थे एडम स्मिथ ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया पर्सनल इनकम टैक्स इज लेवीड ऑन इंडिविजुअल्स बाय। इंडिया में जो पर्सनल इनकम टैक्स है ना, ऐसे हम कह सकते हैं नॉर्मली, जो डायरेक्ट टैक्स में से जो कौन सा जो इनकम टैक्स है ना, वो कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज या फिर नन ऑफ
दिस। तो देखिए जब हम ना डिवाइडेशन पढ़ते हैं सेंट्रल स्टेट और लोकल बॉडीज का के रेवेन्यूज का, तो उसमें हम पढ़ते हैं इनकम टैक्स इज कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। इनकम टैक्स कौन लेवी करता है, कौन लगाता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो कौन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है क्या, इनकम टैक्स या पर्सनल इनकम टैक्स हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड टैक्स पॉलिसीज डिवाइज्ड मेनली। जो साउंड टैक्स पॉलिसी है वो मेनली कैसे डिवाइज की जाती है, किस बेसिस पे उसे हम डिवाइज करते हैं। पहला ऑप्शन है मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू के बेसिस पे, इलास्टिक टैक्स बेस पे, हाई इनकम इलास्टिसिटी पे, या फिर हाई प्राइस इलास्टिसिटी के बेसिस पे। देखिए जो एक साउंड पॉलिसी है ना, साउंड टैक्स पॉलिसी, उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम डिवाइज कर सकते हैं, किस बेसिस पे कर सकते हैं, किस बेसिस पे उसे हम डिवाइज कर सकते हैं, उसे हम मैक्सिमम टैक्स रिवेन्यू के बेसिस पे डिवाइज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केलकर प्रपोजल्स आर कंसर्न्ड विथ। जो विजय केलकर का जो प्रपोजल था वो किससे कंसर्न था, ऐसा कह सकते हैं विजय केलकर के जो प्रपोजल्स थे वो किससे रिलेटेड थे। पहला ऑप्शन है रिकमेंडेशंस फॉर रिफॉर्म्स इन द पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में रिफॉर्म से कंसर्न थे, रिकमेंडेशन उनका था पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में। या फिर रिकमेंडेशन फॉर टैक्स रिफॉर्म्स के लिए था, या गाइडलाइंस फॉर द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स था, या फिर नन ऑफ द अबव था। तो देखिए जो केलकर के जो प्रपोजल्स थे वो रिकमेंडेशन फॉर टैक्स रिफॉर्म के लिए थे। केलकर का जो प्रपोजल था विजय केलकर का किसके लिए था, वो टैक्स रिफॉर्म्स को लेकर के थे इनके रिकमेंडेशंस। तो इस क्वेश्चन का ना जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, है ना, डायरेक्ट टैक्स के केस में इम्पैक्ट और इंसिडेंस आर ऑन। अभी मैंने बात की थी कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, वैसे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पे हम एक अलग से एक वीडियो अपलोड कर देंगे, आप वो भी देख सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता था, इंसिडेंस और इम्पैक्ट अलग अलग लोगों के ऊपर था, मतलब टैक्स शिफ्ट किया जा सकता था, इसलिए वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता था, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता था। जबकि डायरेक्ट टैक्स में मतलब जो कि प्रत्यक्ष कर है, इसमें है ना जिस पर्सन के ऊपर टैक्स लगाया जाता है उस टैक्स का बर्डन भी उसी को बेयर करना पड़ता है। इट मीन्स इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों एक ही पर्सन पे हो, दोनों एक ही पॉइंट पे हो, तो टैक्स डायरेक्ट टैक्स कहलाता था। इस क्वेश्चन ने क्या कहा है, इन द केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स इंसिडेंस और इम्पैक्ट किस पे होगा, डायरेक्ट टैक्स के केस में इंसिडेंस और इम्पैक्ट सेम पर्सन के ऊपर होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, सेम पर्सन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्ट वायलेशन ऑफ टैक्स लॉ इज कॉल्ड। जो हम टैक्स के जो लॉज हैं, है ना, जो गवर्नमेंट ने टैक्सेशन के जो लॉज बनाते हैं, जब इसका हम वायलेशन करते हैं, इस लॉ को तोड़ते हैं, तो क्या कहलाता है, टैक्स इवेजन कहलाता है, टैक्स अवॉइडेंस कहलाता है, टैक्स रिबेट कहलाता है, या फिर नन ऑफ दिस कहलाता है। देखिए जब हम डायरेक्ट टैक्स से टैक्सेस के कोई लॉ तोड़ते हैं तो सिंपल सा क्या कहलाता है, टैक्स इवेजन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, टैक्स इवेजन के नाम से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, टैक्स इवेजन। एवॉइडेंस और टैक्स रिबेट तो ये कि हमें जो हम पे जो टैक्स इम्पोज किया गया उसको हम किस तरीके से स्किप कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से बच सकते हैं, है ना, या फिर किस तरीके से टैक्स जो हमें पे करना उसमें छूट मिल सकती है, वो एवॉइडेंस रिबेट होती है। बट कर की चोरी करना, टैक्स लॉज का वायलेशन करना टैक्स इवेजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ द बर्डन ऑफ टैक्स इज कॉल्ड। द फाइनल रेस्टिंग प्लेस मतलब अल्टीमेट बर्डन, कौन सा, अभी इनडायरेक्ट टैक्स में इसकी बात की थी, कौन सा, जो अल्टीमेट बर्डन है, जो अल्टीमेट इम्पैक्ट अगर टैक्स का जिस इंसान के ऊपर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं, टैक्स इवेजन कहते हैं, इम्पैक्ट कहते हैं, या फिर इंसिडेंस कहते हैं। देखिए जो फाइनल रेस्टिंग प्लेस है, क्या फाइनल रेस्टिंग प्लेस से क्या कहलाता है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स कहलाता है। तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ। जो फिस्कल पॉलिसी है ये किसकी पॉलिसी है, आरबीआई की, नाबार्ड की, किसकी पॉलिसी, किसकी, आरबीआई की, नाबार्ड की, गवर्नमेंट की, या फिर ऑल ऑफ दी। देखिए आरबीआई कौन बनाता है, आरबीआई बनाती है
मॉनेटरी पॉलिसी। कौन? मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई हेड करती है ना। जबकि फिजिकल पॉलिसी को कौन हेड करता है? फिजिकल पॉलिसी इज हेडेड बाय गवर्नमेंट। कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ जजिंग फिजिकल मेजर्स बाय द वे दे वर्क, है ना। जो फिजिकल मेजर्स जिस हिसाब से काम कर रहे हैं ना, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं उस हिसाब से जब हमने मेजर करते हैं तो मेजरमेंट क्या कहलाता है ना। मीन्स प्रिंसिपल ऑफ जजिंग फिजिकल मेजर्स बाय द वे दे वर्क, है ना। तो क्या कहलाता है? पर्सनल फाइनेंस कहलाता है, पब्लिक फाइनेंस कहलाता है, फंक्शनल फाइनेंस कहलाता है, या फिर लोकल फाइनेंस कहलाता है। देखिए, बाय द वे दे वर्क, है ना। बाय द वे दे वर्क मीन्स उनके वर्क के हिसाब से। वर्क मतलब उनके किसके हिसाब से? उनके फंक्शन के हिसाब से। किसके हिसाब से? फंक्शन के हिसाब से। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? फंक्शनल फाइनेंस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। इसका आंसर वैसे इस क्वेश्चन में भी छिपा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, when individuals with unequal tax paying ability, जब इंडिविजुअल किसके साथ हो? अनइक्वल टैक्स पेइंग एबिलिटी, मतलब अलग अलग एबिलिटी हो टैक्स पे करने की। शुड बी टैक्स्ड अनइक्वली, मतलब लोगों के ऊपर क्या हो? लोगों की टैक्स पे करने की एबिलिटी अलग अलग हो। मतलब कोई 10% टैक्स बियर कर सकता है, कोई 20 कर सकता है, कोई 50 कर सकता है, कोई 8 कर सकता है। उनकी अलग अलग कैपेसिटी है और उनके ऊपर जो टैक्स है ना वो भी अलग अलग ही लगाया जाए। टैक्स सैक्रिफाइस भी अनइक्वल हो तो क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल इक्विटी कहलाती है, वर्टिकल इक्विटी कहलाती है, टैक्स पेइंग एबिलिटी कहलाती है, या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए, जब अनइक्वल टैक्स पेइंग एबिलिटी के हिसाब से अनइक्वल ऑर्डर में हम टैक्स सैक्रिफाइस कराते हैं तो क्या कहलाती है? वो वर्टिकल इक्विटी कहलाती है। क्या कहलाती है? वो कहलाती है वर्टिकल इक्विटी। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो कौन होगा? वर्टिकल इक्विटी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलास्टिक रेवेन्यू, जो इलास्टिक रेवेन्यू है, रिस्पॉन्स टू मार्जिनल टैक्स रेट रिडक्शन इज कॉल्ड। मतलब जो मार्जिनल टैक्स रेट है, अगर हम मार्जिनल टैक्स रेट अगर हम रिड्यूस करें तो जो टैक्स रेवेन्यू है वो क्या होता है? इलास्टिक होता है। मतलब उसमें चेंजेस आते हैं। उसमें क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं। मतलब अगर हम टैक्स रेट चेंज करें तो टैक्स रेवेन्यू इलास्टिक होगा, उसमें चेंजेस आएगी। ये किसने कहा था? यह क्या कहलाता है? मार्जिनल टैक्स कर्व कहलाता है, फंक्शनल कर्व कहलाता है, ये लॉफर कर्व कहलाता है, नन ऑफ दिस। तो देखिए, जो इलास्टिक रेवेन्यू है, किसने मार्जिनल टैक्स रेट के बीच और टैक्स रेवेन्यू के बीच ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की थी? लॉफर ने। इसलिए क्या कहलाता था? लॉफर कर्व कहलाता था। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जो लॉफर थे, लॉफर ने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की थी। हम लॉफर कर्व पे एक अलग से वीडियो कर देंगे। लॉफर कर्व ने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की थी किसके किसके बीच? टैक्स रेट और रेवेन्यू के बीच। और इन्होंने कहा था यहाँ पे कैसा है? इनवर्स रिलेशन होता है। अगर हम टैक्स रेट ज्यादा करते हैं तो जो टैक्स रेवेन्यू है वो पहले तो इंक्रीज होगा, उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। मतलब हमें एक मैक्सिमम लिमिट तक ही रेट बढ़ाना चाहिए, वहां पर टैक्स रेवेन्यू मैक्सिमम होता है। इसके एक लिमिट के बाद अगर हम टैक्स रेट इंक्रीज करते हैं तो रेवेन्यू क्या होने लगता है? घटने लगता है। इनका कुछ इस तरीके से कर्व, ऐसे ये कर्व बना हुआ था लॉफर कर्व। एक तरफ इनका पब्लिक रेवेन्यू था और ये क्या था? इनका टैक्स रेट था। ठीक है, हम लॉफर कर्व का अलग से वीडियो कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नियो कीन्सियन अप्रोच टू पब्लिक फाइनेंस इज कॉल्ड। जो नियो कीन्सियन अप्रोच है पब्लिक फाइनेंस का, वो क्या कहलाता है? वो फंक्शनल फाइनेंस कहलाता है, वो एग्रीगेट डिमांड कहलाता है, वो ग्लोबल फाइनेंस कहलाता है, या वो फेडरल फाइनेंस कहलाता है? देखिए, जो नियो कीन्सियन अप्रोच है, कौन सा? नियो कीन्सियन अप्रोच है, वो कौन सा अप्रोच कहलाता है? जो अभी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था वो दरअसल फंक्शनल फाइनेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? फंक्शनल फाइनेंस कहलाता है। मीन्स जजिंग बाय द वे दे वर्क, जिस हिसाब से वर्क कर रहे हैं उस हिसाब से जज करना ही फंक्शनल फाइनेंस का क्वेश्चन अभी हमने किया था। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा? फंक्शनल फाइनेंस होगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट ऑप्शन। फेडरल फाइनेंसिंग सिस्टम तो आपको पता है, जहां पर दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट्स बराबर काम करती हूँ, फाइनेंस सिस्टम काम करते हो, फेडरल फाइनेंसिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट सिस्टम ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज दैट।
विच सिक्योर्स द मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। जो बेस्ट सिस्टम है पब्लिक फाइनेंस का वो सिक्योर करता है किसे, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज फ्रॉम द ऑपरेशंस विच इट कंडक्ट्स। जो पब्लिक फाइनेंस के अपने ऑपरेशंस हैं इससे अगर वो मैक्सिमम सोशल बेनिफिट सिक्योर करता है, ये डिक्टिम किसने दिया था, ये स्टेटमेंट किसका है, एडम स्मिथ ने दिया था, डाल्टन ने दिया था, जेबी से ने दिया था या फिर मार्शल ने दिया था। तो देखिए जो स्टेटमेंट है वो किसका है, वो स्टेटमेंट दिया था एडम स्मिथ ने। ये स्टेटमेंट एडम स्मिथ का है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मेथड ऑफ फाइनेंशियल एडजस्टमेंट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, है ना। देखिए हमारे यहाँ ना फेडरल सिस्टम है, फेडरल फाइनेंसिंग है, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है। तो जो फेडरल फाइनेंसिंग सिस्टम है, इस फेडरल फाइनेंसिंग सिस्टम में सेंटर और स्टेट के बीच में जो एडजस्टमेंट है फाइनेंसिंग का वो क्या कहलाता है, किसके थ्रू क्या कहलाता है सिंपल सा क्या, जब इन दोनों के बीच में हम सिस्टम चेंज करते हैं या ऐसे कह सकते हैं जो फाइनेंशियल एडजस्टमेंट करते हैं, किस तरीके से रेवेन्यू बांटते हैं, ये क्या कहलाता है, टैक्स शेयरिंग कहलाता है। क्या कहलाएगा, टैक्स शेयरिंग। किस तरीके से जो फाइनेंस है वो सेंटर और स्टेट में शेयर किया जाएगा, जो लोकल बॉडीज उनमें किस तरीके से शेयर किया जाएगा, तो क्या कहलाता है, एडजस्टमेंट, टैक्स शेयरिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरिट गुड्स मीन्स, जो मेरिट गुड्स हैं, है ना, मेरिट गुड्स का मतलब क्या होता है। वैसे मेरिट गुड्स, हमने गुड्स के कॉन्सेप्ट, मेरिट गुड्स, डिमेरिट गुड्स है ना, इनके एक वीडियो अलग से कर रखा है, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। मेरिट गुड्स कौन क्या मतलब होता है, उनका पब्लिक गुड्स हैं, फ्री गुड्स हैं, रेयर गुड्स हैं या फिर वाइट गुड्स हैं। देखिए मेरिट गुड्स ऑलमोस्ट जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वो सब की सब फ्री गुड्स होती हैं। वो कैसी होती हैं, फ्री गुड्स होती हैं कि ये कौन, गवर्नमेंट इन्हें प्रोवाइड करती है अपने पब्लिक को सोशल वेलफेयर मैक्सिमम करने के लिए। वैसे मेरिट गुड्स, डिमेरिट गुड्स, पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स, इन सब के लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो ये कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, हम पब्लिक फाइनेंस के एमसीक्यू सीरीज का ऐसा चौथा पार्ट है। आगे भी कुछ क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू के हैं वो हमें करने हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।